उसी के लिए पैदल चलता था आदमी, तो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कितने तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए। गर्मी सर्दी लगती थी तो कितनी अच्छी सुविधाएं होगी, एयर कंडीशनिंग आ गई। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इसी बात को समझा कि सुख मानी फिजिकल कंफर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध किए जाए, फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड किया जाए। एक सोच ये है, और ये एक सोच एक लोगों की नहीं है, इसमें 99.9 आई कैन से 99.9% पीपल आर हैव द सेम ओपिनियन। लेकिन भारत के कुछ ऋषि, भारत के कुछ संत, भारत के कुछ महापुरुष, जिन्होंने ये कहा कि सुख मानी बॉडी कंफर्ट्स नहीं, सुख मानी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। जब हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य शब्द का अर्थ है कि जो मन से पैदा हुआ है, जिसमें माइंड प्रीडोमिनेट कर रहा है, मन की प्रधानता है। तो उनका कहना यह था कि सुविधा हो या ना हो, मन को शांति आनी चाहिए। आज कोई भगवान हमारे सामने आ जाए और हमसे ये कहे दो चीज़ों में एक चीज़ मांगो, कोई अच्छा बिस्तर या अच्छी नींद, सोचो, अच्छा बिस्तर या अच्छी नींद, क्या मांगेंगे? अच्छे नींद के लिए अमीर का आना जरूरी है। अच्छी नींद के लिए पैसा नहीं चाहिए, अच्छी नींद के लिए स्थान का परिवर्तन नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा बिस्तर चाहिए तो पैसा चाहिए। बिस्तर कम ज़्यादा ऊंचे नीचे हो सकते हैं। तो पैसे से हम सुविधा खरीदते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं खरीदते। पैसे से सुविधा मिल सकती है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी। कभी कभी हम जब नहीं आते तो हमें लगता है कि यहाँ लोग सुखी हो, कोई सुखी नहीं मिला मुझे, कोई सुखी नहीं होते। दे हैव लॉट ऑफ कंफर्ट बट स्टिल दे आर मेंटली वेरी रेस्टलेस, दे आर इन स्ट्रेस। छोटे छोटे बच्चे दे आर आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। सुख मानी पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। अब मन की शांति अगर सुख है तो उसको कैसे अचीव किया जाए? अगर पीस ऑफ माइंड दैट इज द रियल हैप्पीनेस, तो पीस ऑफ माइंड के लिए क्या किया जाए? आज दुनिया भर में आप देखो 90% डिसीज भी जिन्हें हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज। शरीर बीमार बाद में होता है, मन बीमार ज़्यादा होता है, पहले मन बीमार होता है। हम रात सोए हैं तो ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, डीप स्लीप कम होती है, ड्रीम्स ज़्यादा आती है। फिर अचानक आँख खुल जाती है तो नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस। पहले ड्रीम्स, उसके बाद स्लीपलेसनेस, और जहाँ स्लीपलेसनेस आई, अनिद्रा, नींद नहीं आ रही, तो बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, अनेक अनेक बीमारियों के कारण मेंटल स्ट्रेस। तो मन को, अब डॉक्टर के पास जाओ तो मन को शांत कैसे किया जाए? तो दो तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता है मेडिसिन का, एक रास्ता है मेडिटेशन का। डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, तो आपको कंपोज देगा, ट्रैंक्विलाइजर देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होंगे, बॉडी एडिक्टेड होगी, एडिक्शन बढ़ेगा, उसका डोज बढ़ेगी, साइड इफेक्ट होंगे और फिर वो छूटेगी नहीं जल्दी। अनहेल्दी अल्टरनेट है। हेल्दी अल्टरनेट क्या है? मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप नियमित करो तो कोई कारण नहीं है। और आप देखो जैनियों में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर राजा थे जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, सुविधाओं में नहीं मिला, सिंहासन पर नहीं मिला, अंतर्मुखी होकर ध्यान में मिला। जितनी भी क्या बुद्ध की मूर्ति हो, महावीर की मूर्ति, किसी भी मंदिर में देखो आंख बंद की है। हमें तो आंख खोल के बाहर देखना चाहिए, लेकिन वो आंख बंद किए बैठे। अंदर कुछ उन्हें मिला,
जो खूब आया था भाई। रबिया नाम की एक फकीर एक दिन बाहर कुछ खोज रही थी। रास्ते जाते लोगों ने पूछा, रबिया क्या खो गई है? रबिया ने कहा, मेरी सुई खो गई है। लोग उसकी मदद करने लगे। रबिया बूढ़ी है, ठीक से दिखता नहीं है, उसकी मदद करने लगे। घंटे 2 घंटे उसकी मदद की, खोजा, लेकिन सुई ना मिली। तो लोगों ने पूछा, रबिया कुछ याद है, सुई गिरी कहाँ? कुछ होश है, याद है? उसने कहा, हाँ याद है। कहाँ गिरी? कि कमरे के अंदर। तो कहा, फिर सड़क पर क्यों खोज रही है? कि कमरे में अंधेरा है, कैसे खोजी? इसलिए सड़क पर खोज रही। कमरे में अंधेरा है तो कैसे खोजी? इसलिए सड़क पर खोज रही। लोग हंसने लगे कि अभी तक तो हमें संदेह था कि रबिया पागल है, लेकिन आज प्रमाण मिल गया ये पागल। इसने सुई खोई कमरे में और खोज सड़क पर रही। अब कितना ही समय लगा लो, कितनी ही शक्ति लगा लो, वस्तु कहीं खोई है और अन्यत्र खोज रहे हो तो मिलेगी नहीं। तो रबिया हंसने लगी कि अगर मैं पागल हूँ तो तुम कौन से समझदार हो? कभी तुमने अपने बारे में सोचा? तुमने अपना सुख, तुमने अपनी शांति खोई कहाँ है और खोज कहाँ रहे हो? अंदर से अशांत हुए, अंदर से रुग्ण हुए, बीमार हुए, तनावग्रस्त हुए, स्ट्रेस हुआ, खोज हम भी बाहर रहे। कोई धन में खोज रहा, कोई पद में खोज रहा, कोई परिवार में खोज रहा, कोई किसी बाजार में खोज रहा। किसी को मिला आज तक? किसी ने कहा कि नाउ आई एम हैप्पी, आई कुड अचीव एवरीथिंग इन लाइफ? किसी को मिला? मिला किसी बुद्ध को मिला, किसी महावीर को मिला। एक किसी ने अभी मैसेज मेरे मोबाइल पर डाला, द लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस। लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस। और नेक्स्ट लाइन लिखी हम सब के लिए, वी आर बुद्धूस इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा शांति के लिए, हम शांति छोड़ रहे हैं महल के लिए। महल आ जाते शांति नहीं आती। ठीक है, कहाँ खोज रहे? हमारी भी स्थिति वही है कि हमने वस्तु खोई कहीं है और खोज कहीं और रहे अन्यत्र। तो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किसको मिली? एक दिन रबिया और बैठी ध्यान में। रबिया का एक शिष्य हसन झोपड़ी से बाहर गया। सुबह का समय, प्रभात बेला, ब्रह्म बेला, फूल खिले हुए, पक्षियों का कलरव नाद। हसन कहने लगा, रबिया बाहर आओ, देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। बाहर आओ, बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। रबिया ने वहीं सवाई लगाई, अरे हसन तू अंदर आओ, देख अंदर का नज़ारा उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एक नज़ारा बाहर हम दुनिया का देखते, एक अंदर देखते। वो बुद्ध ने देखा, वो महावीर ने देखा। हम यहाँ नवरात्रि मनाते, क्यों मनाते नवरात्रि? क्या अर्थ है नवरात्रि का? और ये अंधेरे पाक में, वो भी देखो, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष में आए नवरात्रि आ गई। हम दिया कब जलाते हैं? दिन में जलाते हैं, रात में जलाते हैं? रात में। दिन में दिया की जरूरत कहाँ है? रात को दिया जलाते हैं। तो जो माँ की है, देवी भागवत में आता, या निशा देवी भागवत में आता है कि जो देवी सबके रूप में है, ज्योति स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, ज्ञान को, शक्ति को देवी का रूप बताया, ज्योति देवी के रूप। तो हमारे अंदर देवी की ज्योति जल रही है, वो बाहर नहीं दिखेगी, अंदर दिखेगी। खुली आंख से नहीं, आंख बंद करके, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, है ना? कबीर की वाणी में आता है ना कि बाहर के पट बंद कर। ये बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खोलो, अंदर के पट खोल। और जब कबीर से कोई कहता है, कबीर उस मंदिर में चलो, कबीर कहते हैं, तुम कहते हो पोथी लेखी, हम कहते हैं आँखन देखी। तुम वो बता रहे हो जो किताबों में पढ़ा, हम वो बता रहे हैं जो हमने अपने अनुभव में अंदर से अनुभव किया। वो देवी हमारे अंदर। गीता का एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागर्ति संयमी, या यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मयि। कहते हैं जो ज्ञानी के लिए रात होती है
उसमें सारी दुनिया सोती है और ज्ञानी जागता सोता है और अज्ञानी सोते हैं। और जिसमें अज्ञानी जागते हैं उसमें ज्ञानी सोता है। क्या मतलब कि ज्ञानी दिन में सोता है रात में जागता है, ऐसा अर्थ नहीं है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जो सभी के लिए अंधेर रात्रि है उसमें ज्ञानी जागा हुआ है। कभी कभी लोग ऐसे नासमझी से अर्थ निकाल लेते कि वो ज्ञानी जो है दिन में सोता है और रात को जागता है, ऐसा अर्थ नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिस संसार के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 विषय हैं, आँख रूप चाहता, जिह्वा स्वाद चाहती, कान शब्द चाहता, नासिका गंध चाहती, यही तो सारा खेल है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का और 5 विषयों का यही तो सारा खेल है। जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई इन्हीं 5 को लेके कि और अच्छा रूप कैसे हो, और अच्छा स्वाद कैसा हो, और अच्छी फ्रेगरेंस कैसे हो, सारे इसी के लिए, और अच्छी कंफर्ट टच कैसे अच्छा हो, और उसी के लिए हम रात दिन भाग दौड़ रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो उससे आंख बंद कर लेते तो उसे हमें इसमें सुख नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। वो अपने अंदर झांकता है, वो अपने अंदर उतरता है, यहाँ सुख है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको इसकी समझ नहीं कि यहाँ भी कुछ है। अच्छा हम ये बताओ, हम जब रात में सोते हैं तो सोने का आप कुछ अनुभव बता सकते हैं मुझे? सोने में स्वाद कैसा था, सोने में रंग कैसा था, सोने में फ्रेगरेंस कैसी थी? 5 स्पर्श रूप रस 5 विषय, साउंड टच फ्रेगरेंस